आज मैं आपके साथ हेल्दी, क्रिस्पी और टेस्टी मक्के की कटलेट शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के स्नैक्स के रूप में आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हेलो एवरीवन, ममता नेगी की देसी रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मक्के लिए हैं। मेरे पास काफ़ी टाइम से ये मक्के पड़े हुए थे, तो ये काफ़ी हार्ड भी हो चुके थे। मैंने इनके दानों को अलग कर दिया है। इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी पानी से और फिर इसको प्रेशर कुकर में डालकर इसमें यहाँ पानी ऐड कर दूँगी। लगभग 2 गिलास के तकरीबन मैंने यहाँ पानी डाला है। 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दूँगी और आधी चम्मच यहाँ पे हल्दी इसके कलर को मेंटेन करने के लिए है। और फिर इसमें एक प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर और यहाँ मैंने 2 विसिल यहाँ पे दी है और फिर इससे हम पानी को अलग कर देंगे। और जो मक्के के दाने हैं ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं, इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने एक बात का विशेष ध्यान देना है, यदि हमारे पास हार्ड मक्के के दाने हैं तो हमने लगभग 2 से 3 विसिल्स में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कच्ची या फिर सॉफ्ट मक्के के दाने हैं तो हमने सिर्फ 1 विसिल में ही इसको पकाना है। और जब ये अच्छे से यहाँ पर ठंडा हो जाए तो हमने इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। इसका हमने महीन पेस्ट नहीं बनाना है। यहाँ पर हम 1 कटोरी पोहा ले लेंगे और लगभग 5 से 6 चम्मच हमने यहाँ पर सूजी लेनी है। इस जो हम ये पेस्ट बना रखा है इसमें ऐड करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम पोहे को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेना है। और जब ये अच्छे से यहाँ पर वॉश हो जाए तो हमने यहाँ पर 5 मिनट तक के लिए इसे प्लेट में फैला के रख देना है, ताकि जो ये एक्स्ट्रा पानी इसमें रह गया है तो ये एक दूसरे के साथ अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए। अब हम मक्के के पेस्ट में सूजी को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सूजी बचा ली थी, लगभग 1 चम्मच के तकरीबन, लेकिन ये सारी सूजी यहाँ यूज हो गई थी। और इसमें मैं जब सूजी ऐड करूँगी तो यहाँ थोड़ा-थोड़ा करके मैंने पानी भी ऐड करना है, ताकि जो हमारा पेस्ट है ये सूजी को अच्छे से यहाँ पर अब्ज़ॉर्ब कर ले। तो थोड़ा-थोड़ा करके हमने यहाँ पानी ऐड करना है। लगभग 6 चम्मच सूजी में 15 से 20 ml का यूज हुआ है, पानी का यूज हुआ है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर 10 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी अच्छे से यहाँ पर फूल जाए। और जब तक हमारी ये मक्के का और सूजी का पेस्ट तैयार हो रहा है तब तक हम यहाँ पर मूंगफली और तिल की चटनी की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मूंगफली को धीमी आंच में 2 से 3 मिनट तक रोस्ट होने के लिए रखेंगे। धीरे-धीरे हल्के हाथों से उसको चलाते भी जाना है। और फिर 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर 3 चम्मच मैंने काले तिल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास काले तिल हैं तो उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट में ज़्यादा अच्छे होते हैं। और फिर जब ये अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाएगा तो हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको जार में डालकर हल्का दरदरा पीस लेना है। और हल्का सा पिस जाने के बाद हम इसमें 5 से 6 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक और आधी चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और आधी चम्मच यहाँ पे मिर्च पाउडर, और इसमें मैंने यहाँ पे आधे नींबू का इस्तेमाल किया है। ये खट्टापन इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देता है, लेकिन अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम एक टेस्टी सी चटनी हम यहाँ पर तैयार कर देंगे। यहाँ पर मक्के के बैटर में सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इस पेस्ट को बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि जो बैटर है इसको हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर सकें। और अच्छी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस मिक्सचर में पोहा ऐड करेंगे और फिर हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधी चम्मच हमने यहाँ पे मिर्च ली है, आप चाहें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर,
1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच अजवाइन दोनों हाथों से क्रश करके इस बैटर में डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस बैटर को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल करूँगी। चम्मच या स्पैचुला से उतने अच्छे से यहाँ मिक्स नहीं हो पाता जितने अच्छे हाथों से हो जाता है और जल्दी से। तो ये देखिए, ये हमारा मिक्सर यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दोनों हाथों में पानी लगा दूँगी ताकि जो हम ये यहाँ पे पेड़ा लेंगे इस पेस्ट का, तो ये हाथों पे चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेड़ा लेके दोनों हाथों के बीच में रोल करके इसके बाद अपना मनचाहा शेप यहाँ पर दे सकते हैं। आप यहाँ पे ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, ओवल शेप, किसी भी शेप में आप यहाँ पर इनको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कटलेट का शेप दिया है और इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स यहाँ पे तैयार कर दूँगी। इनको हाथों के बीच में रखते हुए पानी ज़रूर लगाना है ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है ये यहाँ पे चिपकेगा नहीं। और ये देखिए, सारे कटलेट्स हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें ट्विस्ट देने के लिए सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे कटलेट्स के ऊपर मैंने यहाँ तिल को स्प्रेड कर लिया है और यकीन मानिए, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जो कटलेट्स हैं इसमें जान डाल देंगे। ये खाने में क्रंचीपन ज़्यादा अच्छा ला देता है। और फिर हम इसको चम्मच से या फिर हाथ की उंगली की मदद से हल्का दबाते हुए इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब हमारे सारे कटलेट्स यहाँ पर पकने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर नॉन स्टिक पैन में ब्रश की मदद से ऑयल को फैला देंगे। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम ऑयल या फिर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करके कम ऑयल में भी इसको अच्छे से इसको टेस्टी और क्रिस्पीपन इसमें ला सकते हैं। और फिर हम सारे कटलेट्स को नॉन स्टिक पैन के ऊपर फैला देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक हमने इसको कुक करना है। और फ्लेम का हमने विशेष ध्यान देना है। ये फ्लेम हमारी स्लो टू मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा हाई हीट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये एक साइड से जल जाएगा और अंदर कच्चापन इसके अंदर रहेगा। तो इसको हमने धीमी आंच में ही लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करना है और बीच-बीच में हमने हल्का सा इसको हिलाते भी जाना है। और जब ये एक साइड से अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाए तो हमने दूसरी साइड ऑयल स्प्रेड करके हमने इसको पलट के अच्छे से इसको सेक देना है। इसमें भी 2 से 3 मिनट का ही समय हमारा लगेगा। और जब ये अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाएगा तो हमारे सारे कटलेट्स यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को बनाने में मुश्किल से हमारा 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है और बहुत ही कम समय में हमारा ये हेल्दी, क्रिस्पी और टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो जाता है। इसे हम बच्चों के लंच बॉक्स में, सुबह के नाश्ते में या शाम के स्नैक्स के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। मक्के के कटलेट्स जिसे हम गर्मा गर्म मूंगफली और तिल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे हम सॉस के साथ या किसी भी दूसरी चटनी के साथ इसे हम सर्व कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। इसके टेक्सचर और इसके साउंड से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना क्रिस्पी हमारा ये बना हुआ है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, ट्राई करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।